दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत की ऊंचाई थोड़ी सी और बढ़ गई है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई अब 8,848.86 मीटर है, यानी उससे 86 सेंटीमीटर ज्यादा जितनी ऊंचाई नेपाल ने पिछली बार मापी थी और चीन के आधिकारिक आंकड़े से 4 मीटर ज्यादा। नेपाल ने मई 2019 में अपने सर्वेक्षण दल को माउंट एवरेस्ट की चोटी पर भेजा था, जबकि चीन ने 2020 की शुरुआत में एवरेस्ट की ऊंचाई को फिर से नापने का काम शुरू किया। अब दोनों देश पहली बार माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई को लेकर एक आंकड़े पर सहमत हुए हैं। इंसान, जीव जंतु और पेड़ पौधे बढ़ते हैं, ये बात तो हम सब जानते हैं। असल में जिन चीजों में जीवन होता है उनका बढ़ना आमतौर पर हमें स्वाभाविक लगता है। तो फिर निर्जीव और पथरीली चट्टानों से बने पर्वत कैसे बढ़ते हैं? चलिए पहले इसी बात को समझ लेते हैं। ऐसी चट्टानें सख्त और सघन पत्थर से बनी होती हैं, जिनकी संरचना कई बार अजीब होती है। माना जाता है कि चट्टानें हिलती डुलती नहीं हैं, अपनी जगह पर कायम रहती हैं। वो कहते हैं ना, चट्टान की तरह जमे रहना। लेकिन बर्फ, हवा और बारिश की वजह से पर्वतों की चोटियों से कुछ टुकड़े नीचे गिरते रहते हैं। कंकड़ों की शक्ल में वो जमीन पर पहुंचते हैं और पहले बालू और फिर तलछट में बदल जाते हैं। पानी इस तलछट को बहाकर अक्सर समंदर में ले जाता है और वहां ये समुद्र के तल में जाकर बैठ जाता है। लाखों साल की अवधि के दौरान ये तलछट जमा होकर सख्त चट्टान में बदल जाता है। जब धरती के नीचे मौजूद 2 या 2 से ज्यादा टेक्टोनिक प्लेटें टकराती हैं, तो उनके किनारों पर मौजूद सख्त चट्टानें एक दूसरे के ऊपर चढ़ती हैं और एक पर्वत श्रृंखला बनती है। उधर पर्वत की चोटी पर भूक्षरण की प्रक्रिया यूं ही चलती रहती है। चट्टानें तब भी बनती और बढ़ती हैं जब सोतों से निकलने वाले पानी के साथ कैल्शियम कार्बोनेट यानी चूना बाहर निकलता है, जैसे कि यहाँ दक्षिणी जर्मनी में। चूना नीले शैवालों के साथ मिलकर ऐसी मजबूत संरचना तैयार करता है कि फिर पानी उसे भेद नहीं पाता। इस तरह कैल्शियम कार्बोनेट के कारण चट्टानें साल में चंद मिलीमीटर बढ़ जाती हैं। यही प्रक्रिया गुफाओं में भी देखी जा सकती है। पानी में मिलने वाले खनिज यहाँ पत्थरों का रूप लेते हैं। इनमें से कुछ गुफाओं की छतों से लटके रहते हैं, तो कुछ जमीन पर बनते रहते हैं। तो अब सवाल है कि टेक्टोनिक प्लेटें क्या होती हैं? देखिए, जमीन की जिस सतह पर हम खड़े हैं, ये पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है, जिसे वैज्ञानिक भाषा में अर्थ क्रस्ट कहते हैं। इस परत के नीचे 3 और परतें हैं, जो इससे कहीं ज्यादा मोटी और इससे कहीं ज्यादा गर्म हैं। अर्थ क्रस्ट की मोटाई जमीन पर 35 से 70 किलोमीटर है, जबकि सागर में ये 5 से 7 किलोमीटर मोटी है। पृथ्वी की ऊपरी परत कई हिस्सों में बटी हुई है और इन्हीं हिस्सों को हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। ये प्लेटें गतिशील हैं, यानी मूव करती रहती हैं। टेक्टोनिक प्लेटों की गतिशीलता के कारण ही पर्वतों की ऊंचाई बढ़ती है, जबकि भूकंप उनकी ऊंचाई को घटा देते हैं। प्रकृति हमेशा एक संतुलन बनाकर रखती है। एवरेस्ट की ऊंचाई को मापने वाले चीनी सर्वेक्षण दल के एक सदस्य वैज्ञानिक तेंग यामीन इस संतुलन की एक मिसाल देते हैं। वो कहते हैं कि 1934 में जबरदस्त भूकंप ने माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई में 150 सालों के दौरान धीरे धीरे हुई वृद्धि को एक झटके में घटा दिया था। माउंट एवरेस्ट चीन और नेपाल की सीमा पर पड़ता है। ऐसे में दोनों देशों के बीच बरसों से माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई को लेकर मतभेद रहे हैं, लेकिन अब पहली बार दोनों देशों ने एक ही आंकड़े पर सहमति जताई है। इसके मुताबिक माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई अब समुद्र तल से 8,848.86 मीटर है। फीट में ये ऊंचाई 29,031.69 फीट होगी। दुनिया के बहुत से पर्वतारोही एवरेस्ट पर चढ़ने का सपना देखते हैं और कई लोग इसे साकार भी कर देते हैं, लेकिन 2020 में कोरोना वायरस के चलते
सिर्फ चीनी सर्वेक्षण दल के सदस्य ही एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचे। देखा जाए तो एवरेस्ट की सेहत के लिए ये अच्छा भी है, क्योंकि वहाँ जितने पर्वतारोही जाएंगे वहाँ प्लास्टिक का कचरा और प्रदूषण उतना ही ज़्यादा होगा। हाल के सालों में वहाँ प्लास्टिक के कचरे की समस्या बहुत बढ़ गई है। इसका मतलब है कि सबके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि कचरे को इधर उधर ना फेंकें, ज़मीन पर रहने वाले भी और पर्वतों पर चढ़ने वाले भी। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।